Hi guys, so this is part 2 of rational number video series. Before watching this video, I would strongly recommend you to watch part 1 first. So in this video, we are going to discuss closure property on integers. So to understand that, first we have to understand what integers are. In previous video, we discussed that whole numbers are numbers that start from 0 and go up to इनफाइनाइट. इस वीडियो से हम इनफाइनाइट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इनफाइनाइट का सिंबल होता है ये, लेटे हुए एक टाइप का दिखता है. तो उसको मैं चेंज कर देता हूं. जब भी कभी हमें लेटा हुआ 8 दिखेगा तो उसका मतलब हम समझेंगे कि इनफाइनाइट है. सो होल नंबर्स फॉर नंबर्स that start from 0 and go up to infinite. हमने क्लास 7th में नेगेटिव नंबर्स भी देखे हैं, -1, -2, और वो जाते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट तक. तो होल नंबर्स अलॉन्ग विथ नेगेटिव नंबर्स, इनको हम कलेक्टिवली लें तो ये जो सारे नंबर्स का मिक्सचर होता है, इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं. और अच्छे से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड करे, जैसे -1, -2, -3, 0 इंक्लूड करे और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड करे एंड गो अप टू इंफिनिटी. सिमिलरली दे गो अप टू नेगेटिव इंफिनिटी. सो इस टाइप के नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं. यहां पर भी ध्यान रखने की बात है, फ्रैक्शनल नंबर्स लाइक 2/3 आर नॉट इंटीजर्स. तो मैं इसको ऊपर नोट कर देता हूं कि हम इस चीज को ध्यान रख पाए कि फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स. तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लोजर प्रॉपर्टी का डिस्कशन. तो पहली चीज लिखी है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. तो क्लोजर का मतलब मैंने बताया था कि जब भी कभी दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन करा जाए और हमें फाइनल नंबर भी सेम टाइप का मिले, तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है. ऑपरेशन से मेरा मतलब क्या है कि अगर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सबको कलेक्टिवली हम ऑपरेशन बोलते हैं. तो ये सारे के सारे कोई ना कोई टाइप के ऑपरेशन है. तो हम दो नंबर्स के बीच में कोई ऑपरेशन करें और हमें सेम नंबर का टाइम मिले, तो हम उसमें बोलते हैं कि वो ऑपरेशन के लिए नंबर्स क्लोज्ड है. तो पहली स्टेटमेंट हमको लेफ्ट में दिख रही है, लिखा है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. सो लेट्स वेरीफाई दैट. मैं दो इंटीजर्स लेता हूं. लेट्स से 2 and 3. इनको मैंने ऐड किया. 2 + 3 is 5, जो कि एक इंटीजर है. दो इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर मिला, तो अभी तक हमारी प्रॉपर्टी वैलिड है. अपन एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेके देख लेते हैं. एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से मैंने ऐड किया, मुझे फाइनली रिजल्ट मिला 3. तो 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो अभी भी प्रॉपर्टी हमारी वैलिड है. एक और फाइनल एग्जांपल लेके देख सकते हैं कि मैंने एक नेगेटिव इंटीजर लिया, मैंने एक और नेगेटिव इंटीजर लिया और इन दोनों को ऐड किया. तो इसको सॉल्व करने में क्या बोलेंगे, -1 ± -2, तो ये हो जाएगा -1 -2, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या मिलेगा मुझको, -3. तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे हमें एक और इंटीजर मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वैलिड है. अगर आपको कोई भी एग्जांपल मिले जिसमें आप दो इंटीजर्स को ऐड करो और आपको एक थर्ड इंटीजर नहीं मिले, तो अपन कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन. बट अभी तक तो मुझे मिल रहा है, तो आई कैन सक्सेसफुली से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. अगर आपको कोई एग्जांपल मिलता है जिसमें आप दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो और तीसरा नंबर जो मिल रहा है वो इंटीजर नहीं है, तो आप उसको कमेंट में डालिएगा. विल डिस्कस अबाउट दैट. So let's move on to the second property. Integers are closed under subtraction.
लेट्स सी दैट मैंने एक इंटीजर लिया 5, मैंने एक और इंटीजर लिया 2, इनको मैंने किया सब्सट्रैक्ट, रिजल्टेंट मेरे को मिला 3, दो इंटीजर्स को सब्सट्रैक्ट करने से एक इंटीजर मिला। तो अभी तक अपनी प्रॉपर्टी वेरीफाइड है कि मैंने 5 को 2 से सब्सट्रैक्ट किया, रिजल्ट मिला 3, जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करती है। चलो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल हो गया, दोनों नेगेटिव लेके देख लेते हैं। -1 -2 = 2। इसको अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1 वैसे ही रहेगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो -1 + 2, रिजल्ट मिला मुझको 1 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। तो इन दो एग्जाम्पल को देखते हुए और ऐसे जितने भी अपन एग्जाम्पल लेंगे सबको देखते हुए अपन ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स वेरीफाई दैट। हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, एक और पॉजिटिव इंटीजर लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, फाइनल रिजल्ट मिला हमको 2, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे हमें एक और इंटीजर मिला, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी वैलिड हो रही है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एग्जाम्पल जिसमें नहीं हो वैलिड। मैंने लिया एक नेगेटिव इंटीजर 2, मैंने लिया एक पॉजिटिव इंटीजर 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 2 × 3 इज 6, और मल्टीप्लाई में साइन माइनस का आएगा, तो दिस इज -6। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे इंटीजर मिला, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अभी भी वैलिड हो रही है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, -7 × -4, दो नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 7 × 4 इज 28, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिला। तो मैंने हर टाइप के एक एग्जांपल लेके देख लिया कि मल्टीप्लाई करने पे हमें हमेशा एक इंटीजर ही मिल रहा है, दो इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन पे एक इंटीजर ही मिल रहा है। सो आई कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स डिस्कस द फाइनल प्रॉपर्टी, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि मैं अगर दो इंटीजर्स को डिवाइड करूंगा और जो फाइनल रिजल्ट में मुझे नंबर मिलेगा वो इंटीजर नहीं होगा। सो लेट्स वेरीफाई दैट। मैं एक इंटीजर लेता हूँ 4, उसको मैंने डिवाइड किया बाय अनदर इंटीजर, लेट्स से 2, सो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 विच इज एन इंटीजर। अभी तो हमको ये प्रॉपर्टी कह रही है कि दो इंटीजर को डिवाइड करने पे हमें इंटीजर नहीं मिलता, बट अभी तो हमको मिल रहा है। तो आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, प्रूफ करते हैं। मैंने लिया 4 और मैंने लिया -3, डिवाइड करते हैं। सो 4 डिवाइडेड बाय -3 इज 4/-3, और इट कैन बी रिटन एज -4/3। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहूंगा तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 के मल्टीपल में 4 नहीं आता, तो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गया कि हमने एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड किया, तो हमें फाइनली रिजल्टेंट जो नंबर मिला वो इंटीजर नहीं है। सो वी कैन सक्सेसफुली से दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। सो दिस ब्रिंग्स us to the end of this video. In this video, we discussed about the closure property of integers. In the next video, we'll be discussing addition of two rational numbers. If you know about addition of two rational numbers, you can directly skip to closure property of rational numbers. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button, do share it with your friends, and subscribe for more content like this. Thanks for watching.